हेलो डियर स्टूडेंट, कोटा मेंटर के फाउंडेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज एक अच्छा चैप्टर पढ़ेंगे, इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ेंगे। कौन सा चैप्टर? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, बेसिक चैप्टर है। क्लास 9, क्लास 10 और उसके बाद क्लास 11 हमेशा जो बेसिक मैथ रहते हैं उसको कहीं ना कहीं इसमें यूज आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मीनिंग ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे। इसमें पढ़ेंगे व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करेंगे। अल्फा बीटा रूट होता है, फैक्टराइजेशन मेथड वाला, ये वाला पढ़ेंगे। इसमें स्प्लिट द मिडिल टर्म भी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बेटा? स्प्लिट द मिडिल टर्म भी पढ़ेंगे। स्प्लिट द मिडिल टर्म पढ़ेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला के बारे में पढ़ेंगे जिसमें श्रीधर आचार्य यूज होते हैं। उसके बाद कुछ इसमें वर्ड प्रॉब्लम करेंगे, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहते हैं उसकी बात करेंगे, है ना। अपन आगे बढ़ते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपन लिखते हैं, इफ px is a polynomial then p of x is equal to 0 is called quadratic equation. The general form of a quadratic equation is x square plus bx plus c equal to 0, where a, b, c belongs to real number and a is not equal to 0. a is not equal to 0. मैंने क्या बताया? px is a polynomial then p of x is equal to 0 is called quadratic equation. The general form of a quadratic equation is ax square plus bx plus c, where a, b, c belongs to real number and a is not equal to 0. a is not equal to 0 का मतलब सबसे इसमें अच्छा फंडा क्या है? यदि a इक्वल टू 0 हो गया तो सीधा सीधा बता दो ये लीनियर फॉर्म हो जाएगा। कैसा फॉर्म होगा? लीनियर फॉर्म होगा। इसमें फिर क्वाड्रेटिक का कोई लेना देना नहीं, इस चैप्टर का फिर कोई मतलब ही नहीं रहा। तो a इक्वल टू 0 हर हाल में नहीं होना है, हर हाल में नहीं होना। यदि हो गया a इक्वल टू 0 तो क्वाड्रेटिक है ही नहीं। यदि a इक्वल टू नॉट 0 है तो समझिए द फॉर्म इज इन द क्वाड्रेटिक फॉर्म। द फॉर्म इज इन द क्वाड्रेटिक फॉर्म। मैं बता दिया px इज ए पॉलिनोमियल, ये बता दिया, आप देख लीजिए, है ना। अब अपन आगे बात करते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तो देख लिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो देख लिए। अपन सपोज कीजिए लिख दिए p ऑफ x स्क्वायर माइनस 3x। p ऑफ x ए पॉलिनोमियल क्या लिखे? x स्क्वायर माइनस 3x लिखे। ये क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्या है बेटा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ये क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। यदि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इक्वेट में इक्वल टू 0 कर देंगे तो हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इक्वेट इक्वल टू 0 के टर्म्स में कर देंगे तो हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अपन क्या लिखते हैं? x स्क्वायर माइनस 3x इक्वल टू 0 इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। x स्क्वायर माइनस 3x इक्वल टू 0, इसमें क्या है? a इक्वल टू 1, b इक्वल टू माइनस 3, c इक्वल टू 0 इज इन द फॉर्म्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इज इन द फॉर्म्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहां तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझने में कोई दिक्कत किसी को? किंतु परंतु अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को और अच्छे से अपन देखते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अपन और अच्छे से देखते हैं। अपन क्या किए? एक्स स्क्वायर लिख दिए, एक्स लिख दिए, सी लिख दिए। एक्स स्क्वायर लिख दिए, एक्स लिख दिए और सी लिख दिए। अब एक्स स्क्वायर, एक्स और सी, ए वाला कोएफिशिएंट है या नहीं है? कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोएफिशिएंट ऑफ
क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैंने बहुत बड़ी बात बोला, कांस्टेंट टर्म जिसको आप सी बोलते हैं उसको मैंने कोफिशिएंट बोल दिया है। अब यहां बेटा अपन ए कर देते हैं, यहां अपन बी कर देते हैं, है ना, ये तो सी है। मैंने क्यों सी को भी कोफिशिएंट बोल दिया, कांस्टेंट टर्म नहीं बोलकर मैंने कोफिशिएंट बोल दिया। कैसे बोल दिया मैं आपको आगे बताता हूं। अगर बेटा सी एक्स के पावर एक्स इक्वल टू 0 है तो मैं पहले ही बताया था एक्स के पावर 0 इक्वल टू 1 होता है, तो डेट मीन्स ए सी हो गया। अब इसको कांस्टेंट टर्म कर सकते हैं, कोफिशिएंट बोल सकते हैं। समझे या नहीं समझे, है ना। अब कुछ क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कौन इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो बेटा इसको बता दो, ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू -6, सी इक्वल टू 4 is quadratic equation, is quadratic equation, is quadratic equation। ए बता दीजिए 2x स्क्वायर माइनस 7x इक्वल टू 0, ए इक्वल टू 2, बी इक्वल टू -7, सी इक्वल टू 0 is quadratic equation, is quadratic equation, is quadratic equation। आगे देखते हैं, which of the following are quadratic equation। इसको तो पता है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे होगा, एक्स स्क्वायर कर दिए, एक्स के पावर 4 कर दिए, 3 कर दिए, एक्स स्क्वायर कर दिए, आगे क्या होगा, एक्स के पावर 4 प्लस 3, एक्स के पावर 4, ये कट गया, नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब ए वाला देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 है बेटा। क्या कर दिए, एक्स स्क्वायर एलसीएम ले लिए, एक्स के पावर 4 प्लस 1 इक्वल टू 2x स्क्वायर हो जाएगा, है कि नहीं। तो एक्स के पावर 4 प्लस 1 इक्वल टू 2x के पावर 4 हो जाएगा। नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अपन एक चीज आपने देखा, अपन क्या लिखे, 7x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, 7x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक के फॉर्म में है। ए कोफिशिएंट ए 7 है, बी -2 है, सी कांस्टेंट टर्म 3 है, ये तो क्वाड्रेटिक हो गया। अपन ऐसे लिख दिए 7x स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0, -2x इक्वल टू 0, ये भी क्वाड्रेटिक के फॉर्म में, ए है, बी है, सी 0 है। अपन यदि लिख दिए 7x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक है या नहीं, बता दो सीधा सीधा। सर इसमें तो बी नहीं है, बी नहीं है, बी नहीं है, तो कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा बेटा। 7x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0, मैंने क्या बोला था, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, a 0 नहीं होना चाहिए। यदि a 0 हो गया तो क्वाड्रेटिक के फॉर्म में नहीं है, a 0 हो गया तो क्वाड्रेटिक के फॉर्म में नहीं है। b 0 हो, c 0 हो, उससे कोई फर्क नहीं, a 0 नहीं होना चाहिए। इज इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, है ना। अपन देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये भी पूछ रहा है। a इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, b इक्वल टू क्या आ जाए, ओ 2 रूट एक्स, मतलब x रूट हटाएंगे तो x के पावर 1/2 आएगा, 1/2 आएगा। तो ऐसा है क्या कहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। अपन आगे देखते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। इसको अपन क्या करते हैं बेटा, इसको इधर लेकर आ जाते हैं, तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x है, तो इधर ला लेते हैं, है ना, तो -2x हो जाएगा, प्लस 2 है तो इसको इधर ले आते हैं, तो -2 इक्वल टू 0 इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में। अपन आगे देखते हैं, रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको 2 पार्ट में बांट देते हैं, इसको 2 पार्ट में बांट देते हैं। रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको ध्यान से देखिएगा।
मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, क्या कहता है ना। पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख देते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख देते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यहां लिख देते हैं। अपन लिखें p ऑफ x एक्स स्क्वायर माइनस 4, एक्स स्क्वायर माइनस 4 लिख दिए। मैं क्या बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा। इसका जीरो निकालिए। इसका जीरो कैसे निकालिएगा? आप क्या कर दीजिएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, दैट मीन्स एक्स इक्वल टू रूट 4। अब इसको एक्स इक्वल टू लिख सकते हैं, एक्स इक्वल टू -2 और 2, यही आपका दो वैल्यू एक्स का आ गया। एक्स का दो वैल्यू आ गया। तो किसी भी वेरिएबल का रूट निकालना है, किसी भी वेरिएबल का रूट निकालना है तो x इक्वल टू 2, x इक्वल टू -2 लिख दिए। तो अपन इसको क्या बोलेंगे, एट मोस्ट 2 रूट। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में एटमोस्ट 2 रूट होता है। कितना? एटमोस्ट 2 रूट होता है। अब इसमें बात करते हैं अपन क्या, रूट का, है ना, रूट्स का। तो मैंने आपको एक चैप्टर पढ़ाएंगे, आप देख लीजिए जाकर यूट्यूब में, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 कर देते हैं तो रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक हो जाता है, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक हो जाता है। अपन यहां लिखें एक्स स्क्वायर -9, एक्स स्क्वायर -9 लिखें। एक्स स्क्वायर -9 लिखें तो क्या करेंगे, वेरिएबल को क्या बना रहा है, रूट ऑफ द इक्वेशन बनाना है। तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर -9 इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9, है ना, एक्स इक्वल टू +-3 हो जाएगा, +-3 हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, एग्जैक्टली 2 रूट्स। इसमें क्या, एटमोस्ट 2 रूट, एग्जैक्टली 2 रूट्स। मतलब रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको 2 रूट एकदम है, एग्जैक्टली 2 रूट होना ही होना है, 2 रूट होना ही होना है ना। तो ये आपका रूट्स हो गया। इसमें रूट्स के बारे में बता दिए। तो समझ गए, किसी भी वेरिएबल को क्वाड्रेटिक के फॉर्म्स में लाना है तो एग्जैक्टली 2 रूट्स होगा, एग्जैक्टली 2 रूट होगा। अब क्वेश्चन करा, इन द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर द गिवन वैल्यू आर सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक और नॉट, सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक और नॉट। एक्स स्क्वायर प्लस √2x -4 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू √2 और एक्स इक्वल टू -√2। तो कैसे बनाए बेटा, देखते हैं अपन, ध्यान दीजिएगा। एक्स स्क्वायर प्लस √2x -4 इक्वल टू 0, है ना। एक में क्या करना, एक्स इक्वल टू √2 डालना है, एक में x इक्वल टू -√2 डालना है। तो x इक्वल टू √2 पुट करके देखते हैं, √2 के स्क्वायर प्लस √2 -4 इक्वल टू 0। अब इसमें क्या होगा, √2 करेंगे तो 2 आएगा, √2 इंटू √2 क्या होगा, 2 आएगा। इसमें √2 इंटू √2 क्या आएगा, 2 आएगा, -4 इक्वल टू 0। तो 4 - 4 इक्वल टू 0, 4 - 4 इक्वल टू 0। तो ए डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग आर द क्वाड्रेटिक और नॉट। तो इन द फॉर्म्स ऑफ क्वाड्रेटिक इज satisfy the equation। इसमें क्या है बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस √2x -4 इक्वल टू 0। एक्स का वैल्यू लेना है -2√2 का स्क्वायर प्लस √2 -2√2 -4 इक्वल टू 0 कर देना। अब इसमें क्या होगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। नहीं समझे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। इसमें क्या हो जाएगा, √2 इंटू 2, 2 2 जा 4 -4 हो जाएगा।
और -4 हो जाएगा, दैट मीन्स 0 इज ऑल्सो सेटिस्फाइड द इक्वेशन, इज ऑल्सो satisfy the equation, is also satisfied the equation। अपन क्या देखे थे, सॉल्यूशन क्वाड्रेटिक और नॉट, मतलब रूट 0 है या नहीं है, तो अपन देख लिए है ना, एक बार आप नोट कर लीजिए। In the following determine the value of k, 4 is the given value of a solution of the quadratic equation kx square plus 2x minus 3 equal to 0 and x equal to 2 बोल रहा है। एकदम ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ k पूछ रहा है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ k पूछ रहा है, kx स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 है, माइनस 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2 का वैल्यू पूछ रहा है, तो क्या करते हैं, पुट x इक्वल टू 2 k इंटू 2 के स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 माइनस 3 इक्वल टू 0। बेटा बता दो, 4k माइनस 4 माइनस 3 इक्वल टू 0, तो 4k माइनस 7 इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक के फॉर्म में है, तो 4k माइनस 7 इक्वल टू 0, दैट मीन्स 4k इक्वल टू 7, k इक्वल टू 7/4, k इक्वल टू 7/4। इसमें सीधा वैल्यू पुट करना है, उसके बाद देन द वैल्यू ऑफ k निकालना है, x का वैल्यू पुट करना है, फिर अपन को k दे रखा है, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर दे रखा है, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर दे रहा है, उससे आपको क्या होगा, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा, सीधा सीधा आंसर आएगा, x इक्वल टू 7/4, x इक्वल टू 7/4। ठीक है, अपन आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। If x equal to 2 and x equal to 3 are root of the quadratic equation 3x square minus 2kx plus 2m equal to 0, then the find the value of k और m का वैल्यू निकालना है। x equal to 2 और x equal to 3 की बात कर रहा है ना, तो अपन देखते हैं क्या है। x का 2 वैल्यू है बेटा, x का 2 वैल्यू दे रखा है, अपन क्या करें, 3x स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 2m इक्वल टू 0, x इक्वल टू क्या दे रखा है, 2 दे रखा है, x इक्वल टू क्या दे रखा है, 3 दे रखा है। तो सबसे पहले 2 की बात कर लेते हैं, इधर 3 इंटू 2 के स्क्वायर माइनस 2k 2 प्लस 2m इक्वल टू 0, तो 12 हो जाएगा, माइनस 4k हो जाएगा, प्लस 2m इक्वल टू 0 हो जाएगा, प्लस 2m इक्वल टू 2m इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसमें क्या होगा, लेट इट बी फर्स्ट मान लेते हैं। अब x इक्वल टू 3 में देखते हैं, x इक्वल टू 3 में देखते हैं क्या है, x इक्वल टू 3, 3 इंटू 3 के स्क्वायर माइनस 2k 3 प्लस 2m इक्वल टू 0 हो गया, प्लस 2m इक्वल टू 0 हो गया, तो क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 माइनस 6k प्लस 2m इक्वल टू 0, लेट इट बी सेकेंड हो जाएगा। अब सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड कर देते हैं, क्या होगा, 12 माइनस दोनों को इक्वेशन सोल्व कर देते हैं, एक का वैल्यू अननोन कर देते हैं, तो क्या हुआ, ऑन सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, 12 माइनस 4k प्लस 2m इक्वल टू 0 कर देते हैं, 27 माइनस 6k प्लस 2m इक्वल टू 0 कर देते हैं, है ना, दोनों इक्वेशन सोल्व कर देंगे, है ना, तो दोनों इक्वेशन सोल्व करने से क्या होगा, सबसे पहले k का वैल्यू मिलेगा, फिर k का वैल्यू को वहां पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, m का वैल्यू मिल जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आप आगे देख लीजिएगा इसमें, है ना। अपन आगे बात करते हैं सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड, सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें 2 चीज पढ़ना है, फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड, है ना, और दूसरा क्या पढ़ना, स्प्लिट द मिडिल टर्म, स्प्लिट द मिडिल टर्म,
है ना। सबसे ज्यादा अपन जोर इसी दोनों पे देंगे, फैक्टराइजेशन मेथड और स्प्लिट द मिडिल टर्म। बाकी जो और सब फैक्टराइजेशन पढ़ना था वो सब सिलेबस से हटा दिया गया है ना। फैक्टराइजेशन मेथड आप मैं क्यों नहीं बताया, यहाँ क्यों नहीं डिटेल की, स्प्लिट द मिडिल टर्म फैक्टराइज कर लीजिए, उससे आप निकाल लीजिए, बहुत ही आपको इजीली आ जाएगा। अब मैं बताया क्यों नहीं, आप कोटा मेंटर फाउंडेशन में जाइए, यूट्यूब चैनल पे जाइए, हमारा लेक्चर उस पर पॉलिनोमियल पार्ट फर्स्ट, पॉलिनोमियल पार्ट सेकेंड दोनों में फैक्टराइजेशन स्प्लिट द मिडिल टर्म करके मैं उस पर बता रखा हूं, आप उस पर जाकर बात कर सकते हैं, देख सकते हैं, विजुअल हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन देखते हैं, सोल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड, है ना। तो क्वेश्चन क्या था, 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो मैंने आपको क्या बोला था फैक्टराइजेशन मेथड में, यहां मोटा मोटा मैं आपको याद दिला देता हूं, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9 2 जा 18 आ जाएगा। अब 18 लाने का क्या तरीका है, 18 लाने का 1 इंटू 18 आएगा, 2 इंटू क्या 18 आएगा, 18 आएगा, 3 इंटू 18 आएगा, 3 इंटू 18 आएगा। अब कोई भी फैक्टराइज किए तो जो प्लस माइनस करने पे मिडिल टर्म को सेटिस्फाइड कर दे वैल्यू, प्लस माइनस करने पे वही स्प्लिट हो जाएगा, वो क्या होगा, स्प्लिट हो जाएगा। तो बेटा यहां क्या लिखेंगे, 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3x, तो प्लस 3x आ रहा है, तो इसमें अपन क्या करेंगे, 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0 कर दिए। मैंने क्या बोला कि मिडिल टर्म को स्प्लिट करना, प्लस माइनस करके देखना वैल्यू को फैक्टराइजेशन मेथड से। अपन इसमें कॉमन क्या आ गया, 3x कॉमन आ गया, तो 3x माइनस 2 हो गया, प्लस 1 कॉमन ले लेते हैं, 3x माइनस 2 आ गया। अब इसमें क्या करेंगे, 3x प्लस 1, उसके बाद 3x माइनस 2 इक्वल टू 0 कर दिए। क्या कर दिए, 0 कर दिए। अब x का कितना वैल्यू आएगा, 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 3, एक वैल्यू आ गया। अब यहां क्या है, 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू आएगा 2 अपॉन 3। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो रूट सेटिस्फाइड हो गया, दो रूट सेटिस्फाइड हो गया। x का दो वैल्यू आ गया, x इक्वल टू कितना आया, x इक्वल टू कितना आया, माइनस 1 अपॉन 3 और x इक्वल टू 2 अपॉन 3, है ना। स्प्लिट द मिडिल टर्म का एक क्वेश्चन देख लिए। अब अगला क्वेश्चन है, सोल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। सोल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। क्या क्वेश्चन था बेटा, रूट 3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 7 रूट 3 इक्वल टू 0। कुछ दिमाग लगाओ इसमें, रूट 3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 7 रूट 3 इक्वल टू 0 बोला है, रूट 7x प्लस 3 इक्वल टू 0 बोला। फैक्टराइज कैसे करेंगे, कैसे फैक्टराइज करेंगे इसको, कुछ बात बनाओ यहां। सबसे पहले मैं क्या बताया था, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म के नंबर के साथ सीधा सीधा मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब रूट 3 इंटू 7 रूट 3, तो रूट 3 इंटू 3 मतलब 3 इंटू 7, दैट मीन्स 21, दैट मीन्स 21। अब हमारे पास जो 21 आया है उसको स्प्लिट द मिडिल टर्म में प्लस माइनस करके वैल्यू को पुट कर देंगे। क्या करेंगे, तो दैट मीन्स 21, 7 3 या 21, तो रूट 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3x प्लस 7 रूट 3 इक्वल टू 0, 7 रूट 3 इक्वल टू 0। तो 7x प्लस 3x 10x अपन को आ गया या नहीं आ गया। अब अपन इसमें एक टर्म्स और बढ़ा कर देंगे क्योंकि रूट आने में आसानी होगी, रूट 3x स्क्वायर प्लस 7x, अपन 3x को लिख सकते हैं ऐसे, रूट 3 इंटू रूट 3x प्लस 7 रूट 3 इक्वल टू 0, या नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। रूट 3 इंटू रूट 3 कितना होगा, रूट 3 इंटू रूट 3 बेटा 3 हो जाएगा,
तो वही मैंने किया, 3 को क्या लिखा, रूट एक्स को एज इट इज एक्स रहने दिया और 3 को √3 इंटू √3 लिख दिया। अब अपन को यहां से कॉमन लेने में आसानी होगी, यहां x कॉमन ले ली तो √3x आ गया प्लस 7 आ गया। अब इसमें क्या कॉमन लेते हैं, इसमें √3 कॉमन ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा, √3x प्लस 7 इक्वल टू 0, √3x प्लस 7 इक्वल टू 0 आ गया, है ना। अपन यहां से आगे देखते हैं तो क्या आ गया, x प्लस √3, अब क्या आ गया दूसरा, √3x प्लस 7 इक्वल टू 0। बेटा x इक्वल टू माइनस √3 आएगा या नहीं आएगा, बता दीजिए सीधा सीधा। अब x इक्वल टू -7 अपॉन √3 आएगा या नहीं आएगा, ये भी बता दीजिए। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 रूट आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 रूट आ गया, बहुत ही आसानी से आ गया, बहुत ही आसानी से आ गया। तो स्प्लिट द मिडिल टर्म में मतलब इस तरीके का क्वेश्चन को इसी तरीके का अप्रोच लेंगे, इस तरीके का क्वेश्चन को इसी तरीके का अप्रोच लेके कितना हमें फंसाया, √3x², रूट वाला टर्म दे दिया, किस वाला टर्म दे दिया, रूट वाला टर्म दे दिया। तो हम क्या करेंगे, सीधा सीधा कोएफिशिएंट ऑफ x² और कांस्टेंट टर्म वाले नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे और स्प्लिट द मिडिल टर्म में अपन रूट को ध्यान में रखते हुए उसको बहुत ही डिसेंटली, सभ्यता से उसको वहां से स्प्लिट कर देंगे। क्या करेंगे, स्प्लिट कर देंगे, फिर आपको एज इट इज आंसर आ जाएगा, है ना। अपन आगे देखते हैं, सोल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन, यही है क्वेश्चन। x² प्लस 2 इंटू √2x माइनस 6 इक्वल टू 0, 2 इंटू √2x माइनस 6 इक्वल टू 0। इसमें मैंने क्या आपको बताया था, कोएफिशिएंट ऑफ x² और कांस्टेंट टर्म वाले नंबर को सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिए, सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या है दादा, देखते हैं। यहां 1 इंटू 6 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब 6 लाने का कितना तरीका, 1 इंटू 6, 2 3 जा 6, हाँ 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 हाँ, ये बात बन सकती है, ये बात बन सकती है। अब यहां क्या करें, यहां क्या करें, x² लिख देते हैं प्लस क्या करते हैं, 3 इंटू √2x माइनस √2x माइनस 6 इक्वल टू 0, माइनस 6 इक्वल टू 0। अब आपने क्या किया सर, हमें क्या सिखा दिया, हमें तो कुछ बताया ही नहीं, आपने डायरेक्ट 3 √2x माइनस √2x लिख दिया, माइनस 6 इक्वल टू 0। दो टर्म कोएफिशिएंट ऑफ x² और कांस्टेंट टर्म तो हमें बता दिए, लेकिन स्प्लिट द मिडिल टर्म तो सिखाई ना रे बच्चा। अब इसको समझो, इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 है या नहीं है, ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, 3 - 1 2 और √2 को करेंगे तो 2 आ जाएगा, √2 आ जाएगा, ये सब्ट्रैक्ट हो गया। अब इसको कैसे अपन करेंगे, कॉमन फैक्टर निकालते हैं, x कॉमन लेंगे, x प्लस 3 √2 हो जाएगा। इसमें क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, √2 है ना, तो इसमें x माइनस माइनस प्लस 3 √2 हो जाएगा और यहां √2 आ जाएगा। क्या आएगा, √2 आ जाएगा, है ना। तो अब यहां क्या होगा, x माइनस √2 हो जाएगा, x माइनस √2 हो जाएगा, उसके बाद x प्लस 3 √2 हो जाएगा, है ना। इसके बाद आगे देखते हैं, x इक्वल टू √2 आ गया। अब x इक्वल टू माइनस 3 √2 आ गया, x इक्वल टू 3 √2 आ गया, है ना। 2 अपन को आ गया, वैल्यू सेटिस्फाइड कर दिया इक्वेशन में। देख लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, स्प्लिट द मिडिल टर्म करने के लिए आपसे पूछा था, मैं सोल्व कर दिया। सोल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड, ये भी फैक्टराइजेशन मेथड से बहुत ही डिसेंटली सोल्व करेंगे इसको। इस तरीके का क्वेश्चन को इसी तरीके का अप्रोच है ना, एलसीएम वाला अप्रोच तो कैसे करते हैं, 1/x - 2 प्लस 2/x - 1 इक्वल टू 6/x है। तो क्या करते हैं इसको, x - 2
और x माइनस 1 एलसीएम ले लेते हैं, तो क्या यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, x माइनस 1 यहाँ प्लस 2 x माइनस 2 हो जाएगा इक्वल टू 6/x हो जाएगा। इसको सोल्व करते हैं, क्या आ जाएगा, x माइनस 1 प्लस 2x माइनस 4, इसको सोल्व करते हैं, x इंटू x माइनस 1 माइनस 2 इंटू x माइनस 1 इक्वल टू 6/x इक्वल टू 6/x। अब इसको क्या लिखते हैं, x माइनस 1, इसको यहाँ क्या आ जाएगा, 3x आ जाएगा या नहीं आएगा। अब -4 -5 आएगा या नहीं आएगा। अब नीचे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स आ जाएगा, उसके बाद -2x आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 आ जाएगा, उसके बाद 6/x आ जाएगा। कोई दिक्कत है यहां से। अब इसमें क्या करते हैं, 3x माइनस 5 कर देते हैं, एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहने देते हैं, -3x आ गया, +2 आ गया, 6/x आ गया। यहां तक कोई समझने में किसी को दिक्कत। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 5x इक्वल टू 6x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 2 आएगा। अब यहां से इसको इधर लेते आते हैं, 3x स्क्वायर आएगा और 5x जाएंगे तो -13x आएगा, -13x आएगा और +2 रहेगा। 3x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 2 क्या आया, 3x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 2, 3x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 2 आएगा, है ना। ये वाला आप सोल्व कर लीजिए, यहां से आपका आंसर आ जाएगा। क्या आएगा, आंसर आ जाएगा, है ना। अपन आगे बढ़ते हैं। सोल्व 4x x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस x माइनस 3 अपॉन x माइनस 4 इक्वल टू 3 होल 1/3, x इज नॉट इक्वल टू 2 और 4 के फॉर्म्स में नहीं होना चाहिए। ये सीबीएसई 2005 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें भी सिंपली वही वाली काम करना है बेटा, कुछ भी नहीं है, मैं बता देता हूं। x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस x माइनस 3 अपॉन x माइनस 4 इक्वल टू 9 अपॉन सॉरी इक्वल टू 10/3 हो जाएगा। अपन यहां फिर क्या कर लेते हैं, x माइनस 2 x माइनस 4 एलसीएम ले लेते हैं। यहां क्या कर लेते हैं, x माइनस 4 कर लेते हैं, x माइनस 1 कर लेते हैं, प्लस x माइनस 3 है तो x माइनस 2 कर लेते हैं इक्वल टू 10/3 कर लेते हैं। तो एकदम एज इट इज सिंपल क्वेश्चन है। यहां भी क्या कीजिएगा, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, सीधा सीधा ये दोनों को सोल्व कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, आपका क्वेश्चन बन जाएगा, है ना। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेरी बात समझे या मैं कर दूं काम। अब कौन नहीं करेगा जी, ये तो बच्चा भी होगा जो नहीं करेगा, जो नहीं बताएगा। अब क्या है, x है तो x इंटू x माइनस 1 कर देते हैं, -4 है तो x माइनस 1 है, यही वाला काम इधर कर देना है एज इट इज। ये वाला काम ऐसे ही बढ़ाते चले जाइए, आपका ये सोल्व हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन है, इफ 1/2 इज ए रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर प्लस kx माइनस 5/4 इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ k का वैल्यू पूछ रहा है, देन द वैल्यू ऑफ k का वैल्यू पूछ रहा है। देखिए कैसे, इफ 1 क्या क्वेश्चन बोला है, 1/2 इज द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो मतलब x स्क्वायर प्लस kx माइनस 5/4 इक्वल टू 0 है ना। तो इसमें क्या वैल्यू पूछा है, इफ 1/2, तो 1/2 यहां डाल देते हैं, प्लस k इंटू 1/2 माइनस 5/4 इक्वल टू 0 कर देते हैं, सीधा सीधा बात है। तो ये आ जाएगा 1/4 प्लस k/2 माइनस 5/4 इक्वल टू 0। आया या नहीं आया। अपन क्या कर देते हैं, k/2 इक्वल टू 5/4 माइनस 1/4 कर देते हैं, k/2 रह जाएगा, यहाँ 4 एलसीएम, दैट मीन्स 4/4, दैट मीन्स k इक्वल टू आपका सही जवाब, है ना। अच्छा क्वेश्चन था, गुड क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बीच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज 2 एज ए रूट, बीच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन
हैज 2 एज ए रूट की बात करते हैं। अब इसमें वैल्यू 2 पुट करके देखते हैं, सब में डायरेक्ट पुट कर देते हैं। एक्स स्क्वायर में क्या करते हैं, 2 यहां पुट कर देते हैं, 2 माइनस 4 इंटू 2 प्लस 5 इक्वल टू 0, प्लस 5 इक्वल टू 0। तो क्या आया यहां से 4 माइनस 8 प्लस 5 इक्वल टू 0। तो डेट मीन्स 9 माइनस 8 इक्वल टू 0 नहीं है, नॉट। दूसरा देखते हैं, x का वैल्यू 2 पुट करते हैं तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 6 हो जाएगा, माइनस 12 इक्वल टू 0 देखते हैं। माइनस 6 माइनस 12 इक्वल टू 0 देखते हैं। तो 6 10 माइनस 12 इक्वल नॉट इक्वल टू 0, इक्वल टू नहीं है। तीसरा देखते हैं, ये क्या है 2 इंटू 2 के स्क्वायर माइनस 7 इंटू 2 प्लस 6 इक्वल टू 0 है। तो 4 है माइनस 7 14 है प्लस 6 है कि नहीं। तो क्या हो जाएगा, तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 होगा ना, 8 प्लस 6 14 माइनस 14 इक्वल टू 0। ये वाली समझ गए। नीचे भी देख लीजिए, मान लीजिए इसको भी देख लेते हैं। 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इक्वल टू 0 है बेटा। तो इसमें क्या कर देते हैं, 3 इंटू 2 के स्क्वायर माइनस 6 इंटू 2 माइनस 2 इक्वल टू 0 कर देते हैं। तो 4 3 जा 12 माइनस 2 इक्वल टू 0, नॉट। ये भी नहीं होगा, है ना। दिस इज द फाइनल आंसर। आगे देखते हैं, सोल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इतना ये सीबीएसई 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। सीबीएसई 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या कहा, x माइनस 1 के स्क्वायर माइनस 5 इंटू 5 माइनस 1 के स्क्वायर माइनस 6 इक्वल टू 0। इसको सोल्व करते हैं। x माइनस 1 के स्क्वायर माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 5 माइनस 1 माइनस 6 इक्वल टू 0। a माइनस बी के होल स्क्वायर पर इसको तोड़ देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x माइनस 5x प्लस 5 माइनस 6 इक्वल टू 0 कर देते हैं। आगे क्या होगा बेटा, एक्स स्क्वायर कर दिए माइनस 7x कर देते हैं, ये प्लस 1 हो जाएगा। तो 6 माइनस 6 क्या हो जाएगा, 0, मतलब इक्वल टू 0 हो गया। अपन को क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 7x इक्वल टू 0 आ गया। अपन इसमें क्या करते हैं, x को कॉमन ले लेते हैं, x इंटू एक्स माइनस 7 इक्वल टू 0 आएगा या नहीं। तो डेट मीन्स x इक्वल टू 0 हमारा एक आ गया, x इक्वल टू 7 हमारा दूसरा रूट आ गया। हमारा 2 रूट आ गया, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 7। सोल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 रूट अपन सोल्व कर दिए। अब आगे क्वेश्चन है, सोल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ये भी फैक्टराइजेशन मेथड से है। क्या है, फैक्टराइजेशन मेथड है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फैक्टराइजेशन मेथड को अपन इस तरीके को क्वेश्चन को इसी तरीके का अप्रोच करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू 0 बोल रहा है। इसमें सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट देखेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा क्या है, सी अपॉन ए, डेट मींस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। सम ऑफ रूट क्या है, माइनस 2a। प्रोडक्ट ऑफ रूट को ऐसे लिख सकते हैं, a प्लस बी और a माइनस बी लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं सर, क्यों नहीं लिखेंगे। और सम ऑफ रूट माइनस 2a है, माइनस 2a है। तो मैंने क्या बोला है, इस तरीके के क्वेश्चन को इसी तरीके का अप्रोच से अपन को सोल्व करना है। इस तरीके का क्वेश्चन को इसी तरीके का अप्रोच से सोल्व करना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू 0 है। बेटा अपन आगे क्या करेंगे इसमें, अब अपन को x इक्वल टू माइनस 2a लाना इस वाले थीम से, प्रोडक्ट वाले थीम से x इक्वल टू एस में माइनस 2a लाना इस प्रोडक्ट वाले थीम से। तो क्या करते हैं, इसमें कुछ दिमाग लगाइए, a प्लस बी है, a माइनस बी है, तो इसमें कुछ दिमाग देखते हैं अपन, क्या कहीं बात बन रहा है, कहीं देखते हैं। a प्लस बी, a माइनस बी, माइनस 2a लाना है हमें इसी रूप में। अपन ऐसे कर दे, माइनस a प्लस बी माइनस a माइनस बी। अब क्या आएगा,
माइनस ए माइनस बी माइनस ए प्लस बी, ये तो कट गया, माइनस ए डेट मीन्स माइनस 2a आ गया। हाँ यस सर, मतलब अपन को ए वाला दाल गल सकता है, दाल गल सकता है। तो मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर, मैं लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस 2a की जगह माइनस ए प्लस बी, ए माइनस बी प्लस ए प्लस बी, ए माइनस बी इक्वल टू 0। बिल्कुल लिख सकते हैं सर, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, क्यों नहीं लिखिएगा। अब मैं क्या बोला, x तो लगाना ही पड़ेगा, x तो लगाना ही पड़ेगा, x तो लगाना ही पड़ेगा, प्लस डाल के लगाना ही पड़ेगा, है ना, प्लस माइनस डाल के लगाना ही पड़ेगा। अब अपन को क्या करना, एक्स स्क्वायर माइनस 2x को माइनस के टर्म्स में इसको अच्छे से लिख देते हैं, इसको अच्छे से लिख देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स माइनस ए माइनस बी एक्स प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0 कर दीजिए, इक्वल टू 0 कर दीजिए। अब सर इसमें क्या करें, क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स माइनस ए माइनस बी एक्स प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0, यही था ना बेटा, यही था। अब इसको क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करने के पहले एक काम और कर देते हैं, इसको तोड़ देते हैं, इसको एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स माइनस ए माइनस बी एक्स प्लस ए प्लस बी और ए माइनस बी इक्वल टू 0, इसको ये दोनों को इसके फॉर्म में लिख दिए। होगा या नहीं होगा, बता दो सीधा सीधा। करा बिल्कुल होगा सर, नहीं क्यों होगा, क्योंकि आपने बताया हो नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। अब क्या करते हैं, x कॉमन लेते हैं, तो x माइनस ए प्लस बी आ गया या नहीं आ गया, आप बता दो, आप बता दो सर, आप बता दो। अब ए दोनों में क्या कॉमन लेंगे, क्या कॉमन लेंगे, क्या कॉमन लेंगे, क्या कॉमन लेंगे, हमारा दाल गल जाएगा, हमारा दाल गल जाएगा। ए माइनस बी लेते हैं, ए माइनस बी लेते हैं, माइनस करके लेते हैं, ए माइनस बी लेते हैं, ए माइनस बी लेते हैं, तो यहां एक्स हो जाएगा माइनस ए प्लस बी हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा, इक्वल टू 0। अब कहिए सर कैसे लिए, ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी कॉमन ले लिए, इसमें बचा एक्स बचा, उसके बाद अपन ने यहां क्या कर दिया, प्लस में ए प्लस बी लिख दिया। अब क्या होगा सर, अब क्या होगा सर, एक्स माइनस ए माइनस बी होगा इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू ए माइनस बी होगा या नहीं होगा, बता दीजिए, बता दीजिए। दूसरा में क्या होगा, दूसरा में क्या होगा, ए माइनस बी, अब दूसरा में x माइनस ए प्लस बी इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू ए प्लस बी होगा या नहीं होगा, बता दीजिए सीधा सीधा। x इक्वल टू ए माइनस बी, एक्स इक्वल टू ए प्लस बी। इस तरीके का क्वेश्चन को, इस तरीके का क्वेश्चन को इसी तरीके का अप्रोच लेना, इस तरीके का क्वेश्चन को इसी तरीके का अप्रोच लेना, तब जाकर क्लियर कट होगा, तब जाकर माइंड में बात को डिसेंटली क्लिक करेगा, डिसेंटली एकदम सभ्यता से, कि मतलब जो सर बताएं उसी तरीके का अप्रोच लेना, उसी एंगल में अप्रोच लेना, तब अपन का बात बन जाएगा, अपन का बात बन जाएगा, है ना। अपन आगे देखते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। 4x स्क्वायर माइनस 4ax प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। होमवर्क होमवर्क होमवर्क
उसी टाइप का क्वेश्चन है, 2x², यहां -2ax था। मैं बता दूं, थोड़ा थोड़ा कुछ हिंट दे दूं, बनाऊंगा नहीं, एक क्वेश्चन बनाऊंगा नहीं, हिंट दूंगा। 4x² -4ax प्लस a² -b² = 0। बता दो बच्चा, सम ऑफ रूट निकाल लोगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल लोगे या नहीं निकालोगे? सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट, जो सम ऑफ रूट आएगा उसको देख लेंगे, जो प्रोडक्ट ऑफ रूट आएगा उसको भी देख लेंगे। इसको होमवर्क में डाल दिया। इस तरीके का क्वेश्चन को आप खुद ही सॉल्व कर लीजिएगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, सीबीएसई 2005 में आया हुआ क्वेश्चन है ना। अपन देखते हैं क्या। सोल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। a² b² x², अरे वाह वाह, प्लस b² x माइनस a² x माइनस 1 = 0। 1 = 0। a² b² x² प्लस b² x माइनस a² x माइनस 1 = 0। क्या होगा सर? क्या होगा सर? कुछ तो होना चाहिए ना, इसमें कुछ तो बात बनेगा। कॉमन ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं दोनों को, तो क्या आ जाएगा? b² x आ जाएगा, b² x, तो a² x हो गया। क्या हो गया? उसके बाद b² x लिख दिए, तो a² x आ जाएगा, a² x आ जाएगा, प्लस 1 आ जाएगा। कुछ नहीं सर, इसमें क्या करना है? माइनस कॉमन ले लीजिए, -1 कॉमन ले लेते हैं, तो इसमें क्या आ जाएगा? a² x प्लस 1 = 0। दोनों अंदर का वैल्यू सेम आ गया, -1 ले लिए। उसके बाद क्या होगा सर? b² x माइनस 1 = 0। अब दूसरा में क्या होगा? a² x प्लस 1 = 0। तो सर बता दीजिए x = 1/b² होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर। अब इसमें बता दीजिए, a² x प्लस 1 = 0, तो x = -1/a² होगा या नहीं होगा? ये बिल्कुल होगा सर। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपने बताया हो नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मैं आपको ये वाला क्वेश्चन फैक्टराइजेशन मेथड वाला सॉल्व कर लिया, आप एक बार फिर से देख सकते हैं, है ना। फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये भी फैक्टराइजेशन मेथड का ही है। अच्छा वाह सर, फैक्टराइजेशन मेथड का ही सवाल भरमार रख रखे हैं आप। एकदम हमें फैक्टराइजेशन का परंगत ही बना दोगे। बहुत आसान है बेटा, बहुत ही आसान है। मैं बनाऊंगा नहीं, थोड़ा थोड़ा हिंट दे दूंगा, ज्यादा नहीं, एकदम थोड़ा सा हिंट दे दूंगा, आपको सब बात बन जाएगा, सब बात बन जाएगा। बता दो सर, बता दो सर, बता दो सर, बता दो सर, क्या होगा? 1/a प्लस b प्लस x = 1/a प्लस 1/b प्लस 1/x। ऐसा करते हैं, x वाले टर्म्स को इधर ले आते हैं, तो 1/a प्लस b प्लस x माइनस 1/x = 1/a प्लस 1/b। बता दो सर आगे क्या होगा? अपन दे दोनों को एलसीएम ले लेते हैं, a प्लस b प्लस x। अब उसके बाद इसको सोल्व कर लेंगे, हमारा बात बन जाएगा। हम क्यों ऐसे ही इसको ज्यादा समय बर्बाद करें इस टाइम का क्वेश्चन को। आपका यहाँ x × x ले लिए, अपन क्या करते हैं, अपन a आ गया तो यहाँ x आ जाएगा, माइनस a प्लस b प्लस x आ जाएगा। कुछ कुछ बात बना देते हैं, यहाँ a b आ जाएगा, फिर b प्लस a आ जाएगा। अब क्या होगा सर? x से प्लस 2x, x से x कट जाएगा सर, माइनस में आ जाएगा, फिर अपन को आ जाएगा माइनस a। क्या आएगा सर? क्या आएगा सर? -a माइनस b। अपन को फिर यहां से मल्टीप्लाई कर लेंगे ax, फिर इससे अपन सॉल्व कर लेंगे, अपन को इजीली आ जाएगा। अपन a वाला क्वेश्चन देखते हैं, है ना। NCERT का क्वेश्चन है, एज इट इज। क्या है दादा, क्या है बच्चा? देखते हैं। 1/x प्लस 4 माइनस 1/। क्या है सर? 1/x प्लस 4 है, माइनस 1/x माइनस 7 है,
इक्वल टू 11/13 है सर। क्या करें सर, सबसे पहले x प्लस 4 x माइनस 7 को एलसीएम ले लिए, इसको इधर कर देते हैं सर, x माइनस 7 कर देते हैं, यहाँ क्या कर देते हैं सर, x प्लस 4 कर देते हैं, 11/30 लिख देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं सर, x माइनस 7 माइनस x प्लस 4 कर देते हैं, कुछ बात बन गया सर, माइनस 11 आ गया सर। उसके बाद क्या करते हैं सर, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आएगा, x प्लस यही कर देते हैं, x इंटू एक्स माइनस 7 प्लस 4 इंटू जल्दी बता, प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 7 होगा या नहीं होगा सर, इक्वल टू 11/30 हो जाएगा। अब माइनस 11 है तो क्या हो जाएगा सर, एक्स स्क्वायर माइनस 7x हो जाएगा, प्लस 4x हो जाएगा, माइनस 28 हो जाएगा। उसके बाद 11/30 हो जाएगा सर, 11 7 कैंसिल हो गया सर, माइनस 1 बचा सर, यहाँ एक्स स्क्वायर बता दो सर जल्दी से, माइनस 3x हो जाएगा सर। उसके बाद माइनस 28 हो जाएगा सर, इक्वल टू 1/30 हो जाएगा सर, या नहीं होगा। अब क्या करेंगे सर, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 इक्वल टू माइनस 30 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर जल्दी बता दो सर, माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसको आप सोल्व कर लीजिए क्वाड्रेटिक के फॉर्म में, आपका आंसर आ जाएगा, कहीं बिल्कुल आ जाएगा सर, 1 इंटू 2 3 इंटू 2 ऐसे करके सोल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला श्रीधराचार्य, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला श्रीधराचार्य, पूरा क्लास 11th पूरा क्लास 10 इसी से चलता है, श्रीधराचार्य मेथड से, श्रीधराचार्य रूल से, है ना, श्रीधराचार्य से। श्रीधराचार्य के लिए क्या करें, सबसे पहले इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में होना चाहिए, होगा या नहीं होगा। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में होना चाहिए। बेयर a b c belongs to real number and a is not equal to 0, a is not equal to 0, तब श्रीधराचार्य रूल अप्लाई होगा। अब इसमें एक सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आता है वो डिस्क्रिमिनांट का बात आता है। क्या आता है, डिस्क्रिमिनांट। तो d इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, बता दो सर होता या नहीं, इसको क्या बोलेंगे, डिस्क्रिमिनांट, डिस्क्रिमिनांट्स। d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। श्रीधराचार्य रूल का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है डिस्क्रिमिनांट मेथड। क्या है, डिस्क्रिमिनांट मेथड। अब इसमें क्या होगा सर, आपने तो हमें d निकालना सिखा दिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बता दिया, आपने हमें ए भी बता दिया, ए बी सी रियल नंबर है और ए इज नॉट इक्वल टू 0। ए बच्चा, यदि ए इक्वल टू 0 हो गया तो हम क्वाड्रेटिक चैप्टर कभी आजीवन पढ़ ही नहीं सकते हैं। यदि a इक्वल टू 0 हो गया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कभी आजीवन पढ़ ही नहीं सकते हैं। बता दो क्या हो जाएगा, यदि a इक्वल टू 0 हो गया तो वो लीनियर फॉर्म में बन जाएगा। किस फॉर्म में, लीनियर फॉर्म में। तो आपने सर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हमें सिखा दिया, आपने हमें डिस्क्रिमिनांट सिखा दिया, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना सिखा दिया। अब आपने हमें क्या वादा किया था सर कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जैक्टली 2 रूट होता है। क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जैक्टली 2 रूट होता है, लेकिन पॉलिनोमियल में आपने रूट निकालना सिखाया तो उसमें मैंने एक शब्द यूज कर दिया था, एट मोस्ट 2 रूट होता है। क्या होता है, एट मोस्ट 2 रूट होता है, लेकिन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैंने सिखाया था एग्जैक्टली 2 रूट होता है। क्या होता है, एग्जैक्टली 2 रूट होता है। अब बता दो सर क्या होगा, अब हमें बता दो सर। तो 2 रूट होता है तो एक रूट अल्फा मान लेते हैं, दूसरा रूट बीटा मान लेते हैं।
are two roots of quadratic equation. Two root of quadratic equation. अब क्या बताएंगे आगे सर? आप आगे क्या बताएंगे सर? तो अब बता रहा हूं अल्फा इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a। ये आपका शानदार सा फॉर्मूला हो गया। ये आपका शानदार सा एक फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। दूसरा क्या होगा सर? बीटा इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a। ये आपका शानदार सा फॉर्मूला हो गया। ये आपका शानदार सा फॉर्मूला। बच्चा एक बात बताना, मैंने आपको क्या सिखाया था? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 वेयर a b c आर रियल नंबर a इज नॉट इक्वल टू 0। कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर बताया था, तो उसमें b किसका टर्म है? अपन लिखे थे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। x जो है उसी का तो कोफिशिएंट b है, x जो है उसी का तो कोफिशिएंट b है और x स्क्वायर का कोफिशिएंट a है। तो अपन अल्फा जब दो रूट निकालना है, टू रूट अपन को निकालना है, जब अपन को टू रूट निकालना है, अपन को टू रूट निकालना है, तो अल्फा इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a और बीटा इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a। यहां प्लस माइनस के साइन में वेरी है डिस्क्रिमिनेंट में। किसका साइन? एक में प्लस एक में माइनस। तो मैं बात क्या कर रहा था? ए वाली साइन आपने कहां से लिया सर? तो यही वाला कोफिशिएंट ऑफ x का अपन माइनस बी ले लिया और रूट डी तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, डिस्क्रिमिनेंट पहले ही डिस्क्रिमिनेंट बता दिया था। अब सर आपने a कहां से लिया? अरे कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर का सबसे आगे वाला हिस्सा लिया जो लीडिंग कोफिशिएंट होता है। अपन पॉलिनोमियल में बताए थे कि नहीं, लीडिंग कोफिशिएंट होता है, अपन बात किए थे तो बताए थे कि नहीं? जो x स्क्वायर होता है उसके आगे वाला टर्म लीडिंग कोफिशिएंट। लीडिंग कोफिशिएंट मतलब अपन युद्ध में जाते हैं, जो लीड करता है, क्रिकेट में जो लीड करता है, किसी भी चीज में, फुटबॉल में जो लीड करता है उसी को क्या कहते हैं? लीडिंग कोफिशिएंट। तो आप याद कर लीजिए अल्फा इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a और बीटा इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमेशा आपको सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आएगा। बोर्ड में तो आपको घनघोर काम आने वाला है। क्या आएगा? घनघोर काम आने वाला है। अब आगे क्वेश्चन है, राइट द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इक्वल टू 0 लिख दिए। क्या लिख दिए? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इक्वल टू 0 लिख दिए। अब क्या होगा सर? आप सीधा लिख दीजिए a इक्वल टू 1, b इक्वल टू माइनस 4, c इक्वल टू 2 लिख दीजिए। बात बन जाएगा आपका। क्या होगा? बात बन जाएगा। अब बता दो सर डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, वैल्यू पुट कर दो सर सीधा सीधा, तो माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 2, 4 का स्क्वायर माइनस में 16 हो जाएगा, उसके बाद 4 2 जा 8 हो जाएगा, डेट मीन्स 8 आया। डिस्क्रिमिनेंट d क्या आया? 8 आया। अब आगे क्या है? 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। इसमें क्या होगा सर? सबसे पहले ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 को फॉर्म में है या नहीं है सर? बिल्कुल है। अब इसमें क्या करेंगे? a इक्वल टू 3 कर देते हैं, b इक्वल टू 2 कर देते हैं, c इक्वल टू माइनस 1 कर देते हैं। अब क्या करेंगे सर? d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac लिख देते हैं। होगा। अब b क्या है सर? 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू माइनस 1, तो a क्या होगा? 4, यहां माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा,
4 3 जा 12, दैट मीन 16। हमें डिस्क्रिमिनांट क्या आ गया? 16। तो पूछ रहा है राइट द डिस्क्रिमिनांट, राइट द डिस्क्रिमिनांट। ये आपका बात बन गया है ना, बात बन गया। राइट द डिस्क्रिमिनांट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, वेरी वेरी अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन है, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाएगा। क्या है क्वेश्चन? सॉल्यूशन देखते हैं। √3x² माइनस 2√2x माइनस 2√3 इक्वल टू 0, माइनस 2√3 इक्वल टू 0। अब राइट द डिस्क्रिमिनांट निकालना है। तो सबसे पहले सर आप हमें क्या कीजिएगा, √3x² माइनस 2√2x माइनस 2√3 इक्वल टू 0 लिख देते हैं। लिख देंगे या नहीं लिख देंगे? अब सर बता दो, ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है या नहीं? बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, क्या कीजिएगा, a इक्वल टू √3 लिख देंगे, b इक्वल टू माइनस 2√2 लिख देंगे, c इक्वल टू 2√3 लिख देंगे। अब d इक्वल टू क्या कीजिएगा, b² माइनस 4ac लगा देंगे। यही लगाएंगे ना बेटा। b² क्या हो जाएगा सर, माइनस 2√2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू √3 इंटू 2√3 हो जाएगा। अब आगे क्या करेंगे सर, इसमें क्या करेंगे, 4 है ना, 4 2 जा 8 हो जाएगा, 4 2 जा 8 माइनस √3, 4 2 जा 8, यहाँ एक सेकंड, 4 2 जा 8, 8 3 जा 12 हो जाएगा। तो 8 माइनस 12 दैट मीन्स माइनस 4 आ जाएगा। राइट द डिस्क्रिमिनांट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना, इसका डिस्क्रिमिनांट -4 आ गया। अब आगे क्या है सर, सीबीएसई 2010 का क्वेश्चन डाल दिए, बिल्कुल डाल दिए। x माइनस 1/3 इक्वल टू 3 कर दिए। इसको कैसे सोल्व करेंगे सर आप? देखो अपन x कर दिए, यहाँ क्या कर दिए, x कर दिए, तो यहाँ x² माइनस 1/3 हो जाएगा। अपन यहाँ क्या कर दिए बेटा, x² माइनस 1/3x हो जाएगा, x² माइनस 3x माइनस 1/0 हो जाएगा। अब इसको अपन क्या करेंगे, d इक्वल टू b² माइनस 4ac लगा देते हैं, है ना, d इक्वल टू b² माइनस 4ac लगा देंगे। तो b क्या हो जाएगा, -3 का स्क्वायर हो जाएगा, -4 इंटू 1 इंटू -1 हो जाएगा। अब इसमें क्या होगा, 9 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, -4ac, तो डेट मीन्स 4 हो जाएगा, डेट मीन्स 13 डिस्क्रिमिनांट हो जाएगा। तो अल्फा इक्वल टू -b प्लस √d/2a हो जाएगा या नहीं हो जाएगा सर? बिल्कुल हो जाएगा। तो अल्फा इक्वल टू क्या आएगा सर, जल्दी से बता दीजिए। अल्फा इक्वल टू जल्दी से बता दीजिए, -b कहां से लेंगे सर, -b कहां से लेंगे, -3x है तो डेट मीन्स 3 हो जाएगा, प्लस √13 हो जाएगा सर, और 2 इंटू ए डेट मीन्स 2 हो गया। अब इसमें क्या हो जाएगा सर, बीटा क्या हो जाएगा, 3 माइनस √13 हो जाएगा, उसके बाद 2 होगा। आपका 2 रूट निकल के चला आया, है ना। अपन आगे बात करते हैं। यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सोल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सोल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है, मैंने क्या बताया था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, सीधा सीधा याद कर लीजिए, p² x² माइनस p² माइनस q² माइनस q² इक्वल टू 0, -0। सबसे पहले मैं आपको इसमें क्या सिखाया था कि आपको बेटा सिंपली 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 सिंपली, यहां x है, सिंपली डिस्क्रिमिनांट मेथड लगाना। क्या लगाना, डिस्क्रिमिनांट मेथड। तो सर कैसे डिस्क्रिमिनांट मेथड लगाएंगे, तो x² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में, बिल्कुल है जनाब, बिल्कुल है, x² माइनस bx प्लस c के टर्म्स में। इसको कैसे करेंगे सर, इसको करने का 2 तरीका है, बहुत सारा तरीका। सबसे पहले d इक्वल टू b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 कर देंगे। तो b क्या है सर, b ए वाला है, p² माइनस q² के स्क्वायर कर देते हैं, -4 कर देते हैं। a क्या है सर, p² है सर, q क्या है सर, -q²। अब क्या होगा सर, p² माइनस q² के स्क्वायर है, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4p² q² होगा या नहीं होगा,
बता दीजिए क्लियरली। बिल्कुल होगा। अब यहां है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, अपन इसको क्या कर देते हैं, ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ देते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी के फॉर्म में नहीं तोड़ेंगे, ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे। क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस सॉरी किसके फॉर्म में तोड़ना है, ए माइनस बी के होल स्क्वायर के टर्म में। तो क्या हो जाएगा सर, ए स्क्वायर मतलब पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर। होगा या नहीं होगा। उसके बाद यहां लिख देते हैं प्लस 4p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। अब आगे क्या करेंगे सर, p के पावर 4 प्लस q के पावर 4 माइनस 2, तो यहां कर देते हैं ऐसा प्लस 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, ये दोनों में सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, p के पावर 4 प्लस q के पावर 4 प्लस 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर आ गया। अब इसमें क्या बात बनेगा, क्या बात बनेगा, अपन ये डिस्क्रिमिनेंट हमें क्या लाए, हम तो ये डिस्क्रिमिनेंट लाए सर। अब यही वाला वैल्यू अब अपन उसमें पुट कर देंगे तो राजा बन जाएंगे या नहीं बनेंगे। ये वाला वैल्यू डिस्क्रिमिनेंट वाला डायरेक्ट पुट कर देते हैं, अल्फा इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a, क्लियरली सोल्व हो जाएगा। बीटा इक्वल टू अपन ए वाला वैल्यू सोल्व कर दिए, डाल दिए माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a, तो ये क्लियरली सोल्व हो जाएगा। ये आप यहां से काम कर लीजिएगा, नहीं तो मैं आपको एक तरीका बता देता हूं। माइनस बी का वैल्यू डाल सकते हैं, क्या डालिएगा, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर डालिएगा तो यदि कॉमन लेंगे तो यहां से बात बन जाएगा। और यदि डिस्क्रिमिनेंट में वैल्यू डालेंगे तो क्या हो जाएगा, जो पावर के क्यूब के पावर डी स्क्वायर है तो पावर 4 हटकर पावर 2 के फॉर्म में आ जाएंगे। पावर जो 4 है वो किसके फॉर्म में आ जाएंगे, 2 के फॉर्म में आ जाएंगे। आपको यहां से बात बन जाएगी, है ना। अपन आगे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है बेटा। यहां से आपने सोल्व कर लिया, अपन आगे बात करते हैं। क्या करते हैं, अपन आगे बात करते हैं, क्या है, सोल्व द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। यहां भी डिस्क्रिमिनेंट ही निकालना है। तो क्या है क्वेश्चन, x प्लस 5 के स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5x माइनस 2 इंटू 5x माइनस 3, यही वाला क्वेश्चन है। यहां क्या करना है, क्वाड्रेटिक, इसको पहले कर देते हैं, सोल्व कर देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10x माइनस 5 2 जा 10 माइनस 10x माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर ए वाला टर्म से तो एक्स स्क्वायर अपन लिख दिए, 25 है, 25 प्लस 1 प्लस 31 कर देते हैं, माइनस माइनस प्लस 31 कर देते हैं। उसके बाद 10x से माइनस 10x से कट के 0 हो गया। अपन को क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस 31 इक्वल टू 0 आया, है ना, 0 आया। तो राइट द डिस्क्रिमिनेंट x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू माइनस 31, सॉरी x इक्वल टू रूट अंडर माइनस 31। यहां से आप इसको सोल्व कर लीजिए, है ना। सीबीएसई 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन, x इक्वल टू माइनस रूट 3 अपन यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, उसमें डाल दीजिए, आपका बात बन जाएगा, है ना, बात बन जाएगा। फाइंड द पॉजिटिव रूट ऑफ रूट 3x स्क्वायर प्लस 6 इक्वल टू 9 पूछ रहा है। तो इसको क्या करते हैं, रूट 3x स्क्वायर प्लस 6 इक्वल टू 9 कर देते हैं, है ना। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं। क्या होगा, बोथ साइड कर देंगे, 3x स्क्वायर प्लस 6 इक्वल टू 9 के स्क्वायर, यहां भी स्क्वायर कर देते हैं। ए वाला से ए वाला रूट कट गया तो क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस 6 इक्वल टू 81 हो जाएगा। क्या होगा, 81 हो जाएगा। अब यहां से क्या होगा सर, 3x स्क्वायर 81 यहां से हो गया, 3x स्क्वायर माइनस 75 इक्वल टू 0 हो गया। तो 3x स्क्वायर इक्वल टू 75, यहां से क्या हो जाएगा बेटा, 3 2 जा
एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 5, एक्स इक्वल टू प्लस 5 माइनस 5। और इसको वैल्यू पुट करके देख लीजिए। तो क्या पूछ रहा है? राइट फाइंड द पॉजिटिव रूट। तो 5 इज द आंसर, एक्स इक्वल टू 5 हमारा आंसर हो जाएगा, एक्स इक्वल टू 5 हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेचर ऑफ रूट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है नेचर ऑफ रूट। क्वाड्रेटिक का नेचर बताना है। अपन कहते हैं ना किसी इंसान का नेचर कैसा है, अच्छा है, मॉडरेट है, नहीं बुरा है नेचर, है ना, धोखेबाज है, चीट पर्सन है। तो नेचर ऑफ रूट बताते हैं। डी इज ग्रेटर देन 0 आ गया तो क्या बोलेंगे? रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट बोलेंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट बोलेंगे। डी इक्वल टू 0 आ गया, रूट्स रियल एंड इक्वल बोलेंगे, रियल एंड इक्वल बोलेंगे। डी इज लेस देन 0 आ गया तो रूट्स आर इमेजिनरी बोलेंगे, रूट्स आर इमेजिनरी बोलेंगे। मैंने आपको क्या बताया नेचर ऑफ रूट में? डी ग्रेटर देन 0 हो गया, याद कर लीजिए, याद कर लीजिए, डी ग्रेटर देन 0 हो गया तो रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट हो जाएगा, रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट हो जाएगा। यदि d इक्वल टू 0 हो गया तो रूट्स रियल एंड इक्वल हो जाएगा, रूट्स रियल एंड इक्वल हो जाएगा, याद कर लेना है। यदि d इज लेस देन 0 हो गया तो रूट्स आर इमेजिनरी हो जाएगा, रूट्स आर इमेजिनरी हो जाएगा। सर एक बताइए, रूट्स रियल एंड इक्वल क्या होता है? रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट क्या होता है? रूट्स इमेजिनरी क्या होता है? यदि रूट 4 आ गया तो इसका सीधा अपन 2 लिखते हैं। क्या लिखते हैं? 2 लिखते हैं। यदि रूट -4 आ गया तो क्या करेंगे? रूट -4 आ गया तो नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन, ये डिफाइन नहीं है, ये डिफाइन नहीं है, डेट मीन्स इमेजिनरी रूट है। क्या रूट है बेटा? इमेजिनरी रूट है, इसको अपन डिफाइन नहीं कर सकते हैं। और रूट 4 लिखे, रूट 4 लिखे डेट मीन्स 2, तो डेट मीन्स क्या हो जाएगा? रूट्स इक्वल हो जाएगा, है ना। रूट रियल एंड डिस्टिंक्ट का केस में आ सकता है ना। तो याद कर लीजिए फिर से, d इक्वल टू ग्रेटर देन 0 रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट, d इक्वल टू 0 रूट्स रियल एंड इक्वल, d इज लेस देन 0 रूट्स आर इमेजिनरी, रूट्स आर इमेजिनरी। अपन आगे बात करते हैं, डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट। नेचर पूछ रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नेचर ऑफ द रूट पूछ रहा है कि क्या है नेचर ऑफ द रूट। पहला क्या है? 2x² प्लस x माइनस 1 इक्वल टू 0 पूछ रहा है, 0 पूछ रहा है। तो क्या निकालें? सबसे पहले a इक्वल टू 2 कर देते हैं, b इक्वल टू 1 कर देते हैं, c इक्वल टू -1 कर देते हैं। अब d निकालते हैं, d इक्वल टू b² माइनस 4ac, मतलब डिस्क्रिमिनेंट ही तो निकालना है नेचर ऑफ रूट। तो डेट मीन्स 1 के स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 1, तो डेट मीन्स क्या हो जाएगा? d इक्वल टू 1 माइनस 8, डेट मीन्स d इक्वल टू -8, d इक्वल टू -8। ये क्या है? रूट्स आर इमेजिनरी, रूट्स आर इमेजिनरी, d इक्वल टू -8 रूट इमेजिनरी है। आगे क्वेश्चन सेकंड नंबर क्या है सर? x² माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0, x² माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0। इसमें क्या करते हैं सर? a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -4, c इक्वल टू 4 कर देते हैं। अब इसमें आगे क्या करेंगे? d इक्वल टू b² माइनस 4ac लिख देंगे या नहीं लिखेंगे? b² क्या है सर? -4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 4 कर देंगे।
16 माइनस 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 प्लस 16, डेट मीन 32 आ गया, ये 32 आ गया। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, रूट्स होगा या नहीं, डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट। तो ये क्या होगा, d इज लेस देन 0 हो जाएगा, d इज लेस देन 0 हो जाएगा। अब d इक्वल टू क्या आया 32 है ना, तो -4 के स्क्वायर 16, तो -4 यहां हो गया, ओ सॉरी 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 सॉरी, इसमें क्या हो जाएगा 16 -16 इक्वल टू 0। तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रूट्स आर रियल एंड इक्वल हो जाएगा। अब तीसरा वाला क्या था सर, तीसरा वाला यहां सोल्व कर दीजिए, मन करे तो x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0, यहां क्या हो जाएगा सर, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, होगा या नहीं होगा, या नहीं होगा। बी स्क्वायर क्या है, 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1, डेट मीन्स 1 माइनस 4 माइनस 3। फिर से एक बार देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डी इक्वल टू बी स्क्वायर, डेट मीन्स 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए 1 इंटू 1, तो डेट मीन्स क्या हो जाएगा 1 माइनस 4 माइनस 3, ये भी रूट्स क्या हो जाएगा, रूट्स इमेजिनरी हो जाएगा, रूट्स इमेजिनरी हो जाएगा। अपन आगे देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर बी, द गिवन इक्वेशन है रियल एंड इक्वल रूट्स। रियल एंड इक्वल रूट्स मतलब, रियल एंड इक्वल रूट मतलब d इक्वल टू 0, रियल एंड इक्वल रूट मतलब d इक्वल टू 0। तो एक क्वेश्चन में 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस k इक्वल टू 0 है, यही क्वेश्चन में क्या करना है, d इक्वल टू 0 के टर्म्स में बोलना है। d इक्वल टू 0 मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 के फॉर्म्स में बनाना है। बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 के फॉर्म में कैसे बनाएंगे सर, अब इसको इसमें पुट कर दो वैल्यू, 10 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू के कर देते हैं, तो 100 माइनस 8k इक्वल टू 0। अब 100 माइनस 8k इक्वल टू 0, तो 100 इक्वल टू 8k, तो डेट मीन्स 4, डेट मीन्स 50, 2 और 25, तो 25 अपॉन 2k का वैल्यू, 25 अपॉन 2 आ गया k का वैल्यू, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ k निकालना था, है ना। तो रूट्स क्या आ गया, रियल एंड इक्वल रूट्स के बारे में, रियल एंड इक्वल रूट्स के बारे में। तो अपन क्या किए, 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस k इक्वल टू 0 के बारे में बात किए थे, तो d इक्वल टू 0 की बात किया, उस टाइप का अपन डाल दिए, k इक्वल टू 25 अपॉन 2 आ गया, है ना। आगे देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर बी, द फॉलोइंग इक्वेशन है इक्वल रूट, इक्वेशन है इक्वल रूट के बारे में बात किया है। तो इक्वल रूट के बारे में भी वही फंडा है, इक्वेशन है इक्वल रूट्स। मैंने सबसे पहले आपको 3 रूट बताया था, क्या बताया था बेटा, क्या बताया था, रूट्स रियल एंड इक्वल क्या होगा, d इक्वल टू 0 होगा। रूट्स इमेजिनरी कब होगा, जब रूट्स लेस देन 0 होगा। रूट डिस्टिंक्ट कब होगा, जब d इज ग्रेटर देन 0 होगा। तो इस क्वेश्चन में अपन क्या पूछा था, फाइंड द वैल्यू फॉर द गिवन इक्वेशन है रियल एंड इक्वल रूट के बारे में पूछा था। इसमें क्या पूछा, फाइंड द वैल्यू फॉर द इक्वेशन है इक्वल रूट्स के बारे में पूछा है। तो इक्वल रूट क्या होगा, d इक्वल टू 0, यहां भी होगा। यहां कैसे होगा, क्वेश्चन था k माइनस 12x स्क्वायर प्लस 2 इंटू k माइनस 12 x प्लस 2 इक्वल टू 0, प्लस 2 इक्वल टू 0। तो इक्वल रूट का क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होगा। बी स्क्वायर क्या है बेटा, 2 इंटू k माइनस 12 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू क्या है, k माइनस 12, उसके बाद 2 इक्वल टू 0 कर देते हैं। अब इसको यहां से निकाल लीजिए, कैसे निकलेगा, 4 k माइनस 12 का स्क्वायर माइनस 4 माइनस 8 कर देते हैं, माइनस 8 k माइनस 12 इक्वल टू 0 कर देते हैं, है ना। इसको ऐसे कर देते हैं, k माइनस 12 है
4k माइनस 12 का स्क्वायर इक्वल टू 8k माइनस 12 कर देते हैं, तो 4 2 जा कट ही गया, तो यहाँ क्या हो गया, a भी कट गया, तो क्या आ गया k माइनस 12 इक्वल टू a हो गया, तो k इक्वल टू क्या हो गया 12 प्लस 2 डेट मीन्स k इक्वल टू 14 हो गया। मेरी बात समझे नहीं, क्या था यहाँ स्क्वायर था तो एक कैंसिल कर दिए, 4 2 जा 8 आ गया, यहाँ 2 आ गया, k माइनस 2 का वैल्यू डेट मीन्स k इक्वल टू 14 आ गया। आगे क्वेश्चन है, इफ माइनस 4 इज ए रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर प्लस px माइनस 4 इक्वल टू 0 एंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर प्लस px प्लस k इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ k। फाइंड द वैल्यू ऑफ k पूछ रहा है। सबसे पहले इसमें क्या करें, इफ माइनस 4 इज द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब x स्क्वायर प्लस px माइनस 4 इक्वल टू 0 में x इक्वल टू माइनस 4 पुट करना है, तो डेट मीन्स माइनस 4 का स्क्वायर प्लस p इंटू माइनस 4 इक्वल टू 0, माइनस 4 इक्वल टू 0 कर दिए। अब यहाँ क्या आएगा 16 माइनस 4p माइनस 4 इक्वल टू 0 कर दिए या नहीं कर दिए। अब ये क्या होगा 12 हो जाएगा, 12 माइनस 4p इक्वल टू 0, तो 12 इक्वल टू 4p होगा, तो p इक्वल टू 3 होगा। p इक्वल टू 3 आ गया या नहीं आ गया। माइनस 4 इज द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब पूछ रहा है द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर प्लस p प्लस k इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट, देन द वैल्यू ऑफ p पूछ रहा है, वैल्यू ऑफ p पूछ रहा। अब इसमें क्या करते हैं, यही सोल्व कर देते हैं। x स्क्वायर प्लस px प्लस k इक्वल टू 0 है, p का वैल्यू पता है, क्या पता है 3, तो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस k इक्वल टू 0 कर देते हैं, है ना, k का वैल्यू 0 कर देते हैं। अब इसमें क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है, माइनस 4x इक्वल टू वैल्यू p के वैल्यू अपन क्या पुट करें, एक्स स्क्वायर प्लस px प्लस k इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस px प्लस k इक्वल टू 0 कर दिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस px प्लस k इक्वल टू 0 किए, तो एक्स स्क्वायर लिख दिए, अब p का वैल्यू 3 लिख दिए, तो 3x हो गया प्लस k इक्वल टू 0। अब इसमें क्या करें, अब इसमें दो रूट निकाल लीजिए अल्फा बीटा करके, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, अल्फा इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a, अब बीटा इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a करके आप इसको आसानी से k का वैल्यू निकाल सकते हैं, k का वैल्यू निकाल सकते हैं। आगे का क्वेश्चन देखते हैं, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस रूट 5x प्लस 1 हैज, क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस रूट 5x प्लस 1 इक्वल टू 0, 2 डिस्टिंक्ट रूट, 2 इक्वल रूट, नो रियल रूट, मोर देन 2 रियल रूट्स। अब इसको क्या करते हैं, d इक्वल टू, सबसे पहले इसको ऐसे बनाते हैं, a इक्वल टू 2, b इक्वल टू रूट 5, c इक्वल टू 1, c इक्वल टू 1 कर देते हैं, c इक्वल टू 1 कर देते हैं, तो d क्या होगा, b स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब रूट 5 के स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 1, d इक्वल टू डेट मीन्स 5 माइनस 8, d इक्वल टू माइनस 3, d इक्वल टू माइनस 3 आ गया, तो माइनस 3 क्या है, इमेजिनरी रूट है, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट, नो रियल रूट, नो रियल रूट हो गया, नो रियल रूट हो गया, है ना। अपन यहीं से देख लेते हैं, d माइनस 3 आ गया तो नो रियल रूट हो गया। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3ax स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 इक्वल टू 0 हैज नो रियल रूट, हैज नो रियल रूट, मतलब d इज लेस देन 0 का खेल है बच्चा, d इज लेस देन 0 का खेल है बच्चा। क्या है, 3ax स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो डेट मीन्स a इक्वल टू
3a b इक्वल टू -6 c इक्वल टू 1। अब इसमें नो रियल है, रूट है, तो d इज लेस देन 0, डेट मीन्स b² माइनस 4ac लेस देन 0। होगा कि नहीं? b² क्या है? 36 माइनस 4 इंटू 3a इंटू c1 लेस देन 0। अब यहां क्या होगा बता दीजिए? 36 4 3 जा 12, 12a लेस देन 0, तो 36 लेस देन 12a, दैट मीन्स 3 इज लेस देन a। क्या आया? 3 इज लेस देन a, जैसे इसको लिख सकते हैं a इज ग्रेटर देन 3। अपन जब 11th क्लास में इनइक्वालिटीज चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें सबसे ज्यादा रोल आएगा 3 इज लेस देन a, इसको कर सकते हैं a इज ग्रेटर देन 3 कर सकते हैं। जब हम अब 11th क्लास में इनइक्वालिटीज चैप्टर पढ़ेंगे तब उसको डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। a इज ग्रेटर देन 3 आ गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन। The sum of the square of two consecutive natural number is 313. Find the number. The sum of the square of the two consecutive number. Sum of the square two consecutive number यदि 1 लिए तो दूसरा 2 लिए, दूसरा 3 लिए तो ये 4 हो गया, ये 6 लिए तो 7 ले लिए, 50 लिए तो ये 51 हो गया। इस तरीके का नंबर होना चाहिए। कंजुकेटिव लगातार संख्या, 1 के बाद 2, 3 के बाद 4, 6 के बाद 7, 50 के बाद 51, 50 के बाद 51, इस तरीके का 100 के बाद 101, टू कंजुकेटिव नेचुरल नंबर। तो टू कंजुकेटिव नेचुरल नंबर मतलब लेट फाइंड द लेट नंबर बी x, टू कंजुगेटिव नेचुरल नंबर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर रहा है बेटा? x² प्लस x प्लस 1 के स्क्वायर इक्वल टू 313। यही बोल रहा है ना, x² प्लस x प्लस 1 के स्क्वायर इक्वल टू 313। तो डेट मीन्स इसका क्या हो जाएगा? x² प्लस x² प्लस 1 प्लस 2x इक्वल टू 313। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं ऐसे 2x² प्लस 2x इक्वल टू 312 लिख सकते हैं। अब इसको आगे क्या करें? इसको मिटा देते हैं, अब आप अपन आगे इसको क्या करें? 2x² प्लस 2x इक्वल टू 312 कर दिए। अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं x² प्लस x माइनस 300 156 इक्वल टू 0, या नहीं लिख सकते हैं, है ना। 156 तो क्या आएगा बेटा? x² प्लस 13x माइनस 12x माइनस 156 इक्वल टू 0। कैसे किए सर? x² प्लस x माइनस 156 इक्वल टू 0 को कैसे किए सर? अपन स्प्लिट द मिडिल टर्म कर दिए, 13 इंटू 12 156 होता है। अब इसमें कॉमन ले लीजिए, x इंटू x प्लस 13, इसमें क्या होगा? -12 कॉमन ले लीजिए, x प्लस 13 आएगा या नहीं आएगा? क्या होगा सर? x माइनस 12 x प्लस 13 इक्वल टू 0, तो आया x इक्वल टू 12 और x इक्वल टू 13। हमें टू कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर आ गया, x इक्वल टू 12 x इक्वल टू 13। कैसे? मैंने बोला 1 है तो 2 होगा, 3 है तो 4 होगा, 50 है तो 51 होगा, 100 है तो 101 होगा। टू कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर, हमारा आंसर आ गया x इक्वल टू 12 x इक्वल टू 13, है ना। समझ गए इस तरीके का क्वेश्चन को कैसे बनाना है ना। आगे क्वेश्चन है, फाइंड टू कॉन्जुगेटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर sum of whose square is 290। ऑड पॉजिटिव इंटीजर को कैसे बनाएंगे सर? ऑड पॉजिटिव इंटीजर को कैसे बनाएंगे? ऑड यदि फर्स्ट है तो दूसरा होगा 3, यदि 2 है तो 5 होगा, 3 है तो 5 होगा। इसी तरीके 1 है तो 3 होगा, 3 है तो
5 होगा। टू ऑड पॉजिटिव का पूछ रहा, फाइंड द टू कॉन्जुकेटिव्स ऑड पॉजिटिव इंटीजर। एक है तो 3 होगा, तो मतलब एक x है, क्या है, लेट नंबर बी x। टू कॉन्जुकेटिव्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x है, तो दूसरा क्या होगा, x प्लस 2 के स्क्वायर, x प्लस 2 के स्क्वायर, x प्लस 2 के स्क्वायर। जैसे 1 है तो क्या होगा, 3 होगा, 1 है तो 3 हो, इक्वल टू 290। 290 अब क्या होगा सर, अब इसको सोल्व कर लीजिए। फाइंड टू कॉन्जुगेटिव ऑफ पॉजिटिव इंटीजर हूँ स्क्वायर इज 290, हूँ स्क्वायर इज 290। तो ये क्या होगा सर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x इक्वल टू 290। ये क्या होगा यहाँ से, 2x स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू 286 होगा। क्या होगा, 286 होगा। अब आगे यहां से क्या बात करते हैं अपन, यहां आगे से क्या बात करते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू 286 होगा। इसमें कॉमन क्या आ जाएगा सर, 2 आ जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 इक्वल टू 0। कैसे किए सर, कैसे किए सर, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 को अपन वहां से 2 कॉमन लेकर निकाल देंगे। अब इसको क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 13x माइनस 11x माइनस 143 इक्वल टू 0। आप इसको करके देख सकते हैं, स्प्लिट द मिडिल टर्म कीजिएगा तो आ जाएगा। अब यहाँ x कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 13 हो जाएगा। अब यहां से माइनस 11 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, x प्लस 13 हो जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, x माइनस 11 और x माइनस 13 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 11 और x इक्वल टू 13। हमारा आंसर आ गया, हमारा आंसर आ गया, x इक्वल टू 11 और x इक्वल टू 13, है ना। टू कॉन्जुगेटिव्स नेचुरल, टू कॉन्जु ऑड पॉजिटिव इंटीजर, ये भी ऑड है, ये भी ऑड है, एक छोड़कर अल्टरनेट में आना चाहिए, है ना। ये अच्छा क्वेश्चन था, है ना, ये अच्छा सा क्वेश्चन था। आगे क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड ए नेचुरल नंबर हुज स्क्वायर diminished by 84 is equal to thrice of 8 more than the given number, 8 more than the given number. Find a natural number whose square, क्या करना है बच्चा, लेट नंबर भी x कर लेते हैं, लेट नंबर भी x कर लेते हैं। फाइंड ए नेचुरल नंबर हुज स्क्वायर diminished by 84, whose square diminished by 84, x square minus 84 इक्वल टू क्या कह रहा है, by 84 is equal to thrice 8 plus x, ये कहना चाह रहा। फाइंड ए नेचुरल नंबर हुज स्क्वायर आर डिमिनिश्ड बाय 84, एक्स स्क्वायर माइनस 84 इज इक्वल टू थ्राइस 8 मोर देन द गिवन नंबर, 8 प्लस एक्स। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 84 इक्वल टू 8 3 जा 24 प्लस 3x। अब इसको क्या कर देते हैं, इधर कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 24, तो क्या हो जाएगा, माइनस 84 प्लस 24, तो 0 हो गया, यहां से यहां सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 0 हो गया। अब यहां 60 हो गया, माइनस 3x माइनस 60 इक्वल टू 0 हो गया, है ना। ये प्लस में इसको ऐसे कर, चलो इसको ऐसे बढ़ा देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 84 माइनस 24 इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 60 इक्वल टू 0 कर देते हैं। अब यहां से आप सोल्व कर लीजिए, x का वैल्यू आप आसानी से निकाल लीजिए। मैं कितना सबको डिस्क्रिमिनेंट को सोल्व करते रहेंगे बेटा, है ना। अब बहुत ही इजीली सोल्व कर सकते हैं इसको, बहुत ही पूरा इजीली सोल्व कर सकते हैं, 60 लाने का बहुत सारा तरीका है,
1 इंटू 60, 2 इंटू 3, है ना, पर ऐसे करके लेते आइए, है ना, कोई भी नंबर आएगा आप इजिली इसको सोल्व कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ट्रेन ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 300 किलोमीटर एट ए कांस्टेंट स्पीड, इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इंक्रीज बाय 5 पर आवर, द जर्नी वुड हैव टेकन 2 आवर लेस, फाइंड द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन, फाइंड द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, आप क्लियर है, डिस्टेंस कभी भी किलोमीटर पर आवर में नहीं होता, है ना, मीटर में होगा, किलोमीटर में होगा, आवर में नहीं होगा। तो डिस्टेंस 300 किलोमीटर गिवन है, डिस्टेंस इक्वल टू 300 किलोमीटर। कोई दिक्कत यहां से? फाइंड द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन, लेट ओरिजिनल स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर, लेट ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन x किलोमीटर पर आवर। अब क्या करेंगे सर, तो कह क्वेश्चन रहा है, एक टेक्निक देखिए, डिस्टेंस कवर्ड इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है, डिस्टेंस कवर्ड इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। तो डिस्टेंस 300 गिवन है, स्पीड शुरुआत में x माने थे तो डिवाइड में लिख दिए, इक्वल टू टाइम होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस कर देते हैं। इंक्रीज है तो 300 अपॉन x वुड टेकन हैव 2 आवर लेस, तो माइनस हो जाएगा, तो 300 अपॉन 5 आवर इंक्रीज्ड, तो डेट मीन x प्लस 5 हो जाएगा, इक्वल टू 2 हो जाएगा। मैं जो बोला समझे या नहीं समझे? क्या कर रहा था, ए ट्रेन ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 300 किलोमीटर एट ए कांस्टेंट स्पीड, इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इंक्रीज बाय 5 पर आवर, द जर्नी वुड हैव टेकन 2 आवर लेस, फाइंड द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन, फाइंड द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन। अब इसको कौन सोल्व नहीं करेगा, सब सोल्व कर देंगे, सब सोल्व कर देंगे। एक क्या है, 300 अपॉन एक्स माइनस 300 अपॉन एक्स प्लस 5 इक्वल टू, इसमें क्या करें सर, x इंटू एक्स प्लस 5 को a ले लेते हैं एलसीएम, तो 300 x प्लस 5 माइनस 300 x इक्वल टू 2 कर देते हैं, 300x प्लस 1500 माइनस 300x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x कर दिए बेटा, कोई दिक्कत, इक्वल टू 2 कर दिए। यहां तक कोई समझने में किसी को किंतु परंतु नहीं सर। अब ए वाला कैंसिल हो गया, यहां बचा 1500 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 2 बचा, और 1500 इक्वल टू हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 10x, होगा या नहीं होगा, या नहीं होगा। अब इसमें क्या करें सर, 2x स्क्वायर प्लस 10x इक्वल टू 1500 आया, तो इसको कॉमन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 750 इक्वल टू 0, होगा या नहीं होगा। तो अब सर इसको क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 30x माइनस 25x माइनस 750 इक्वल टू 0 कर दें या नहीं कर दें। स्प्लिट द मिडिल टर्म, 30 इंटू 25 700, 25 3 जा 75 और 0 लगा दी तो आ गया ए वाला। अब अपन क्या करते हैं सर, इसमें x कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 30 आ जाता है। अब उसमें क्या करते हैं, माइनस x कॉमन ले लेते हैं, माइनस 25 कॉमन ले लेते हैं,
तो x प्लस 30 आ जाता है। अब x का 2 वैल्यू आया या नहीं आया, x माइनस 25 आ गया, x प्लस 30 आ गया, x माइनस 25 आया, x माइनस 25 x प्लस 30 आ गया। तो क्या करें, x माइनस 25 और x प्लस 30 आया सर, तो x इक्वल टू 25 हो गया और एक x इक्वल टू माइनस 30 हो गया, है ना। ओरिजिनल स्पीड पूछ रहा था, फाइंड द ओरिजिनल डिस्टेंस, स्पीड कभी भी निगेटिव में नहीं होता है, तो x इक्वल टू 25 इज द फाइनल आंसर। x इक्वल टू 25 इज द फाइनल आंसर, है ना। अपन आगे देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन। द हाइपोटेनस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज 6 मीटर मोर देन द ट्वाइस द शॉर्टेस्ट साइड। If the third side is 2 meter less than the hypotenuse, find the side of the triangle. सबसे पहले आप क्लास 5, 6, 7, 8 में 8 में पढ़ोगे तो एक फॉर्मूला आता होगा, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये कैसे पढ़े थे बेटा, बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम से वाला फॉर्मूला हम पढ़े थे। अब मुझे क्या बताया, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब एक चीज और पढ़े थे, हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड इन ए राइट एंगल ट्रायंगल। बता देते हैं, हाइपोटेनस is longest side in right angle triangle. Hypotenuse is the longest side in the right angle triangle, अपन ये भी जानते हैं। तो अब ऐसा लग रहा है, अब ऐसा फीलिंग हो रहा है, एक क्वेश्चन का 50% काम हमें ऐसा ही हो गया, अब ऐसा ही हो गया। अब सॉल्यूशन इसका बनाना शुरू करते हैं, सॉल्यूशन बनाना शुरू करते हैं। द हाइपोटेनस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज 6 मीटर मोर देन द ट्वाइस द शॉर्टेस्ट। पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं। अब क्या करेंगे बेटा, राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लिए, राइट एंगल ट्रायंगल बना लिए। अब राइट एंगल ट्रायंगल बना लिए तो क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करके पढ़ेंगे। द हाइपोटेनस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज 6 मीटर मोर देन द ट्वाइस द शॉर्टेस्ट साइड। तो सबसे पहले शॉर्टेस्ट साइड तो हमारा x हो गया। अब क्या कह रहा है, द हाइपोटेनस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज 6 मीटर मोर देन 6 प्लस 2x, है ना। इफ द थर्ड साइड इज 2 मीटर लेस देन द हाइपोटेनस, 2 मीटर लेस देन द हाइपोटेनस माइनस 2, हाइपोटेनस माइनस 2, दैट मीन्स 6 प्लस 2x माइनस 2, दैट मीन्स 4 प्लस 2x हो जाएगा, 4 प्लस 2x हो जाएगा। अब 4 प्लस 2x को कैसे सोल्व करेंगे, अब कैसे सोल्व करेंगे, तो सबसे पहले क्या करते हैं, याद रखिए x 4 प्लस 2x 6 प्लस 2x, ये हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है बेटा। यहां तक कोई समझने में किसी को दिक्कत, मैं पहले ही बता दिया था। तो 6 प्लस 2x का स्क्वायर परपेंडिकुलर 4 प्लस 2x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। अब इसमें क्या करेंगे, 6 के स्क्वायर प्लस 2x का स्क्वायर प्लस 24x इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस 2x का स्क्वायर 16x प्लस x स्क्वायर, 16x प्लस x स्क्वायर। अब इसको इधर कर देते हैं, 36 प्लस
4x स्क्वायर प्लस 24x इक्वल टू 16 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 16x प्लस x स्क्वायर, यही वाला। अब इसमें x का वैल्यू सोल्व कर सकते हैं या नहीं? 4x स्क्वायर कैंसिल हो गया बच्चा, या नहीं हो गया? अब क्या करेंगे? 36 माइनस 16 16, तो इधर क्या कर लेते हैं हमारे प्लस में 8x इक्वल टू एक्स स्क्वायर कर लेते हैं, या नहीं होगा? ये दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो तो 20 आ जाएगा प्लस 8x आ जाएगा इक्वल टू एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 20 इक्वल टू 0 हो गया कि नहीं, या नहीं हुआ? अब 20 लाने का कितना तरीका? 5 4 जा 20, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 4x, नहीं 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 नहीं, 4 2 जा 8, 8 लाने का 1 इंटू 8, 2 इंटू 4, 4 इंटू 2। अब जैसे भी आएगा, सॉरी 20 लाने का कितना तरीका? 20 लाने का कितना तरीका? तो 5 इंटू 4, 1 इंटू 20, 2 इंटू 10 आ जाएगा। तो यहां क्या आ जाएगा बेटा? एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 2x माइनस 20 इक्वल टू 0 हो जाएगा, या नहीं होगा? या नहीं होगा? अब इतना मैं सोल्व कर देता हूं। x कॉमन ले लेते हैं, तो x माइनस 10 हो जाएगा, प्लस 2 कॉमन ले लिए तो x माइनस 10 हो गया इक्वल टू 0, x प्लस 2, x माइनस 10 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 2 और x इक्वल टू 10 आ गया, x इक्वल टू 10 आ गया। अब इसको बता दीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा था? फाइंड द साइड ऑफ द ट्रायंगल, फाइंड द साइड ऑफ द ट्रायंगल। x इक्वल टू 10 आया था, x इक्वल टू यहां 10 कर दीजिए, इसका क्या कर दीजिए 20 26 हो जाएगा, इसका क्या कर दीजिए 10 2 जा 20 24 कर दीजिए, आपका बन गया, आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया, है ना। अपन इस तरीके का क्वेश्चन को देख लिए कैसे हाइपोटेनस परपेंडिकुलर बेस अपन इस पे लगाते हैं। एक नया क्वेश्चन देखते हैं। सम ऑफ द एरिया ऑफ द टू स्क्वायर इज 640 मीटर स्क्वायर, इफ द डिफरेंस ऑफ द पेरीमीटर इज 64 मीटर, फाइंड द साइड ऑफ द स्क्वायर। क्वेश्चन समझिएगा। सम ऑफ द एरिया ऑफ द टू स्क्वायर इज 640 इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर। सबसे पहले कुछ बेसिक चीज पढ़ लेते हैं, बेसिक चीज पढ़ लेते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है बता दीजिए। साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है? 4 इंटू साइड होता है, 4 इंटू साइड होता है। अब हम क्वेश्चन कर रहे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दो अपन स्क्वायर बनाए, दो स्क्वायर बनाए। अब जब दो स्क्वायर हम अपन बना लिए तो अपन उसमें करना क्या है? अपन एरिया ए कर लेते हैं, ए का स्क्वायर, इधर का भी एरिया ए का स्क्वायर, है कि नहीं। इफ द सम ऑफ देयर टू स्क्वायर इज 6, द सम ऑफ द एरिया ऑफ टू स्क्वायर, सम ऑफ एरिया मतलब एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर इक्वल टू 640, है ना। इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर, तो क्या हो जाएगा बाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 64।
फाइंड द साइड ऑफ द स्क्वायर। अब इसे आप सोल्व कर लीजिए, आपको बन जाएगा, है ना। इसे आप सोल्व कर लीजिए, आपका बन जाएगा, है ना। थैंक यू सो मच। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर था, बहुत अच्छा कंसेप्ट था। मैंने सब बेसिक क्वेश्चन, है ना, जो भी एनसीईआरटी कंटेंट है मैंने उसको सब कवर किया है। उसके बाद जो पीवाईक्यू है, सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन पीवाईक्यू है, मैं उस तरीके का भी क्वेश्चन लिया हूं। थैंक यू सो मच, है ना। आप अपना ध्यान रखिए, पूरा क्वेश्चन सोल्व कीजिए, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। थैंक यू।